अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। हमारे सारे दोस्तों हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और ये सुबह हो गई, आज हम लोग की छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी। वैसे तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी, तो मेरी भी छुट्टी है आज। तो आज सुबह की सफाई करके फिर नाश्ता और चाय होगा। अभी तो बच्चे सो रहे हैं क्योंकि अभी सुबह हुई है। नमाज़ पढ़ने बाद मैंने कुरान दुआएं सुनकर फिर बस अभी काम पे लग जाते हैं। ये मेरा एग बॉइल्ड हो गया है और अब मैं चाय, देखिए कितनी अच्छी चाय बनी। चाय थोड़ी सी बॉइल कर थोड़ी देर आप छोड़ देना, इसका रंग बहुत अच्छा आता है। धीमी आंच पे चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। चाय नाश्ते के बाद फिर मैंने आलू बॉइल्ड करने के लिए रख दिया था और फिर इसको मैंने इस तरह से इसको खोले कि ये ठंडा हो जाए। और ये मैंने मीठा दही, थोड़ा चीनी, काला नमक, ज़ीरा सब डाल के और इसको राई से छौंक दिया है। पराठे के साथ मेरे बच्चे यही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और बस आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई तो ऐसा हो कि जो मेरी बातों को समझे, क्योंकि अपनों ने इतना धोखा दे दिया है कि कभी कभी जब सुबह के टाइम नमाज में बैठती हूँ तो लगता है कि कितना रोऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरों को इतनी अहमियत दी और दूसरों ने जब वक्त निकल गया तो फिर सारी अहमियतें ख़त्म हो गई। तो माँ का तो बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था मेरा। पापा के सहारे हम जिंदा थे कि पापा मेरे बहुत मुझे मानते थे, आखिरी सांसों तक लड़ते रहे। और उनको कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी, जबकि उनके सब बच्चे पोस्टेड हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एग्री नहीं था। लेकिन मैंने जो भी मुझे समझ में आया उस सब में ले गई और उन्होंने अपनी सांसें उसी हॉस्पिटल में तोड़ दी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी एकदम वीरान हो गई और मैंने मायके का मुख फिर नहीं देखा, क्योंकि जो लोग मैं अपने माँ बाप के नहीं हो सकते वो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। ये मेरा है तो मैं तो उनकी बहन हूँ, मेरे क्या होंगे। वैसे भी वो लोग कभी मेरा साथ नहीं देते हैं, जब भी कभी होगा तो मेरे अगेंस्ट ही रहे, क्योंकि दुनिया में किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है आजकल। आदमी बस अपना वक्त निकल जाता है तो आदमी भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो बस पापा के मरने बाद मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। बहुत दिल चाहता है कि कहीं जाएं आएं, कोई अपना हो जिससे बात करें, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे हम अपनी सब बातें शेयर करें। तो बस एक यूट्यूब बहुत पहले मैंने शुरू किया था, फिर मेरे पास वक्त नहीं होता था, इतना काम होता था कि मैं अपना टाइम नहीं दे पाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अकेले पालना था क्योंकि माँ थी नहीं। मेरे पापा के ऊपर इतना लोड था अपने बेटों का कि वो लोग मुझे नहीं आने देना चाहते थे। तो मैं अकेले ही सारे चीज़ें हैंडल करती थी और अभी तक कर भी रही हूँ। तो कहने का मतलब कि जिसकी माँ बाप नहीं होते ना, शायद दुनिया में उसका वजूद थोड़ा कम हो जाता है। उसको भी लोग जहाँ रहता है ना तो फिर उसको कहते वो अहमियत नहीं, क्योंकि माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। मायका भी बहुत माने रखता है कहीं ना कहीं, कि मायके से भी काफ़ी, जैसे होता है कि कहीं रह रहा है तो मायका इंसान को ऊपर उठाता है, एक मदद रहती है, एक अंदर कॉन्फिडेंट रहता है कि आदमी है मेरा कोई। और जब मायका नहीं होता ना, भाई बहन नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, तो बहुत दिक्कत होती है, ज़िंदगी काटना मुश्किल होता है। बस मेरे माँ बाप ने बताया कि हमेशा हमको फोर्स किया पढ़ने लिखने के लिए, तो आज जो भी है
मैं अगर अच्छे से जी पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, पहन पा रही हूँ, तो आज अपनी एजुकेशन ही मैंने ली और अपने बच्चों को भी एजुकेशन के लिए मैं फोर्स करती हूँ कि भैया तुम लोग चाहे जैसे भी रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन एजुकेशन पूरी करो। इसलिए कि एजुकेशन अगर रहेगी तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, कहीं ना कहीं हैंडल कर ही लोगे। ये सब आलू का हो गया था, फिर मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद मैंने कहा कि अब बच्चे तब तक नहा रहे हैं, तब तक गरम गरम पराठे खा लेंगे तो मज़ा आ जाता है आलू का पराठा खाने में। तो ये देखिए इस तरह से, बहुत से लोग 2 रोटी वाला बनाते हैं, हम लोग एक ही लोई में करके बना लेते हैं। आलू के पराठे तो सबको बनाने आते हैं, कोई वो नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे सबको हम लोग ऐसे करके और बस ये इसको दबा देंगे, उसको ऐसे करके पत्थर ले लिया और बस इस पर जिधर देखिए आलू पराठे ये एक वाले क्यों नहीं फटते कि ये जहाँ पे आप मोड़ेंगे उसको नीचे की तरफ बेलना है, ऐसे रख के, तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। जिधर आप मोड़ के दबाते हैं ना उसको नीचे करके वो करिए, हाँ बेलिए, तो कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। बहुत से लोगों का हमने सुना है कि पराठे फट जाते हैं, तो कभी भी, और हमारे यहाँ बहुत मोटे पराठे भी हम नहीं बनाते, बहुत पतले बनाती हैं, क्योंकि पतले पराठे आलू के बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती, देखिए कहीं से फटा है, जिधर मोड़िए उसको नीचे की तरफ रख के बेलिए। और ये देखिए मैंने इसको डाला और इसको थोड़ी तेज़ आंच पर हम रख देंगे। ये देखिए और ये तवा मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, मैंने पहले ही से इसको हीट कर दिया था। और देखिए ये सीखिए, तो दोस्तों इस तरह से पराठा तो बन ही रहा है। चाहे तो आप कटोरी में करके ऑयल रख लीजिए, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। देखिए मैं आपको कड़े कड़े पराठे, और ये पतले पराठे बनाइए, आलू ज़्यादा भरिए, लोई जो आटे की गोला उसको कम लीजिए, तो वो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए क्रिस्पी एकदम। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।